हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हमाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऊन की। अगर ऊन की बात की जाए तो बेसिकली ये कौन सा हमारा चैप्टर रहेगा। तो अगर हम ऊन को देखें तो ये हमारा चैप्टर रहेगा 18वां। ठीक है, 18वां चैप्टर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ऊन से हर बार एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं परीक्षा में। जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो इन चैप्टरों की सबसे खासियत क्या है कि उससे रिलेटेड, यानी जैसे ये ऊन है सपोज, और इससे रिलेटेड आपकी जो भी आपके मतलब क्वेरी होगी, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा या जो भी आपकी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी यहाँ पे आपको एक ही चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए अभी तो आपको क्या है, तूफानों के साथ भी खेलना है। तो अभी तो मज़े दौर है, बस इतना ही कि आपको आगे चलना है। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि आपको क्या करना है, योद्धा बनना है। बोलनी ऊन कहते हैं, तो यहाँ पे बोलनी ऊन की अगर बात की जाएगी तो बेसिकली हम किसको बोलनी ऊन कहते हैं। अब आपको विजुअल हो रहा होगा क्वेश्चन 1। इसके राइट आंसर हम छुपाते चलेंगे क्योंकि टाइपिंग करा है, फिर आपको कंटेंट दें तो उसमें टाइम टेकिंग वाला जो है वो रहता है, और है क्वेश्चन यही, और जो भी हम टाइपिंग करा के अगर आपको देंगे तो भी क्वेश्चन यही होंगे। तो इसलिए हमने डायरेक्ट आपको उन्हीं क्वेश्चनों से, यानी आपकी नॉलेज को और मतलब ब्रॉड करने के लिए कि मतलब क्वेश्चन आपके भाई जो भी करा रहा है या कराते हैं या हम कराते हैं, कोई भी कराए कहेंगे हम बुकों से ही, ऐसा तो है नहीं। तो बुक से अलग चले जाएंगे या बुक से अलग चले जाएंगे। तो चलिए इसीलिए चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोलनी उनको कहते हैं। तो बोलनी ऊन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम मेरूनो ऊन भी कहते हैं। भाई सैंतूस वाला हो नहीं सकता क्योंकि ये तो नेशन के लिए होता है, बट बोलनी ऊन को हम क्या कहते हैं, मेरूनो ऊन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरूनो ऊन क्या है, तो ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है, इसे बोलनी ऊन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें सर्वप्रथम मेरूनो जाति की भेड़ों को स्पेन में यहाँ पे गड़ड़ियों द्वारा पाला जाता है। इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे उत्कृष्ट कोटि के या सर्वश्रेष्ठ होते हैं। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, यहाँ पे उन्मत्तता और कहेंगे कोमलता और बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे स्काउरिंग का प्रयोग होता है, तो किस में होता है स्काउरिंग का प्रयोग, तो आप बताएंगे कि ये स्काउरिंग का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो वो ऊन में होता है। ठीक है, क्लीनिंग एंड यहाँ पे स्क्वायरिंग, ये क्या है, छटाई एवं निरंतर निर्धारण के पश्चात उनकी सफाई, धुलाई एवं घिसाई की जाती है। याद रखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 आ जाते हैं, साबुन का घोल, वाष्पित घोलक और कार्बोनाइजिंग। उनके धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या कहा जाएगा, तो काउंट्स कहा जाता है। जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी कटाई की जाती है, तो आप बताएंगे जीवित भेड़। तो जीवित भेड़ से हम क्या करेंगे, तो फ्लेश, ठीक है, फ्लेश की कटाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे डाल दी हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया करूँगी, तो आप टेलीग्राम के में अगर अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है, वैसे भी मैं कुछ वीडियो में नहीं डाल पाती, तो आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे इसी वीडियो में, तो मैं आपको तुरंत वो टेलीग्राम की लिंक दूंगी। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं, तो आपको क्या करना, बस सिंपली टेलीग्राम पे जाकर चैनल का नाम डाल देना है, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित
वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। तो यानी हमारे पास 3 वाक्य हैं, उनमें से हमें सही का चुनाव करना है। तो पहला वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा सही? तो यहाँ पे हो जाएगा ऊन केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ये बात सही है ऊन में। देन उसके बाद हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? ऊन में गंधक होता है भाई, प्रोटीन है, ठीक है ना। प्राणिज रेशा है तो गंधक अपने आप होगा। इसमें गंधक कैसा होता है? जैसे बाल जलने जैसा, उनमें गंधक होता है। फिर देन इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऊन पर, यहाँ पे याद रखेंगे गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, ठीक है, जबकि कॉटन की मजबूती बरकरार रहती है। कॉटन गीला होने पर क्या है, उसकी मजबूती बरकरार रहती है, बढ़ जाती है। बट ऊन की अगर बात की जाएगी, बेसिकली ऊनी रेशे की, तो इसके गीला होने पर इसकी मजबूती घट जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कोट क्या बनना है? तो बुक कोट क्या बनेगा? तो ये बनेगा, आंसर होगा हमारा सी। और नेक्स्ट ये कब आया? तो ये हरियाणा में आया है, एमपी में आया है और टीजीटी में आया, राजस्थान में। गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, उनकी दूसरी परत कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आने के रिपीटेड चांसेस बनते हैं। तो दूसरी परत को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर कोर्टेक्स बोलते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं हम पहली परत को क्या बोलते हैं? तो पहली परत को हमारा यहाँ पर क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल क्या होती है? यहाँ पे पहली परत कहें या कहें बाहरी परत, ठीक है, क्यूटिकल या फिर कहें बाहरी परत या कहें पहली परत, ये कौन होती है? तो ये क्यूटिकल होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी परत यहाँ पे क्या होती है? यह मध्य परत, तो वो होती है यहाँ पर कोर्टेक्स, ठीक है। कोर्टेक्स क्या है? हमारी मध्य परत है। और उसके बाद ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने उनकी सभी परतों को देखा। और जो मतलब आंतरिक परत होती है या कहें सबसे बात की, या तीसरी परत जो होती है वो मेडुला होती है। तीनों ही परतें यहाँ पे मौजूद हैं, याद रखेंगे। इसने पूछा दूसरी यानी मध्य की कौन सी हो जाएगी? तो कोर्टेक्स हो जाएगी, जिसे हम मध्य की परत भी कहते हैं। पहली कौन सी हो जाती है? क्यूटिकल हो जाती है। और ये हमारी आंतरिक यानी अंदर की जो परत होती है वो कौन सी हो जाती है? तीसरी, हम तीसरी परत कहते हैं, ये होती है मिडुला। मिडुला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोर्टेक्स रंग वर्णक यानी मेलानिन उपस्थित होते हैं। इनसे रंग का निर्धारण होता है। इनसे किसका होता है? रंग का। देखिए यहाँ पे दे रखा है साफ साफ, इसे भी देख लीजिए एक और बार। पहली परत को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्यूटिकल या बाहरी कहते हैं। दूसरी परत को यहाँ पे कोर्टेक्स कहते हैं। तीसरी परत को यहाँ पे मेडुला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताने को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे कि कौन से मार्जन का? तो एक है ऊन के इसको ताने को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है? तो जो अल्पाका रेशा है यानी ये रेशा हमें किससे प्राप्त होता है? इस तरह भी इसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो इसको बात की जाए तो ये हमें किससे? तो आ वाला रेशा यानी अल्पाका अल्पाका रेशा हमें भेड़ों से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात की जाए अल्पाका की, तो इसका क्या होता है? ये भेड़ों के बालों से होता है। मुख्यतः ये पेरू प्रदेश में पाया जाता है। ये जानवर लामा के समान दिखाई पड़ता है, परंतु ये लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे कोमल घने होते हैं। इसके बालों की लंबाई अगर पूछी जाए, याद रखिएगा अल्पाका रेशा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये 10 से 12 इंच होती है। कितनी होती है? तो 10 से 12 इंच होती है। इनसे लोहेदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। किससे? तो अल्पाका से।
मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो ये मेडुला की उपस्थिति हमारी ऊन रेशों की विशेषता है भाई, ऊन में ही तो मेडुला मौजूद है, मेडुला ऊन रेशे की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्द्र ताप व दाब में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है। जब उन्हें ये सब मिलता है, यानी आर्द्र ताप और दबाव मिलता है, तो वो सिकुड़ भी जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें फेल्टिंग कहा जाएगा। ठीक है, आर्द्र ताप और उसकी वजह से क्या होता है? ये सिकुड़ जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें फेल्टिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है, तो सबसे निर्मल का मतलब हो गया जिसमें सहन शक्ति कम हो या फिर कहें जो कमजोर हो, तो ये हो जाता है हमारा ऊन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आने वाले टाइम में हम उसी पे आपको प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि जो आपसे प्रॉमिस किया वो पूरा करना ही है। और इतना मतलब नहीं है कि टेलीग्राम से अलग भी हम आपको कुछ हटके कराएं, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ये चीज़ें, व्हाट्सएप पे तो कुछ नहीं, बट टेलीग्राम पे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कराएंगे। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऊन में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। अगर आप में से कोई भी असिस्टेंट ऑफिसर का एग्जाम देने गया हो, अगर पॉसिबल हुआ हो, वैसे तो बेसिकली मैंने देख लिया, बट अगर मतलब एनालिसिस कराना हो, सॉल्व कराना हो, तो आप हमारे इस वाले नंबर पर भेज सकते हैं 82 18 16 25 और यहाँ पे 67। ठीक है, इस वाले नंबर पर आप हमें PDF भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्ड्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो बहुत इजी है और बहुत सिंपल है इसको, क्योंकि कॉर्ड्स वूल यानी कॉटन और वूल को मिलाकर हम कॉर्ड्स वूल तैयार करते हैं। तो इसमें देखिए कपास तथा धागा, ठीक है, कपास तथा धागा है, बट यहाँ पर कभी कहीं पे भी इसमें अगर चेंजेस होता है तो याद रखेंगे, इसमें कॉर्ड्स वूल में क्या हो जाता है? सूती और तथा ऊनी तंतुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो सूती तथा ऊनी, ये इसमें फिर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सूती तथा ऊनी, ये कब का क्वेश्चन है? तो ये 2011 का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर किया वो एक बार और हम टैली करके आपका टेलीग्राम पर या फिर ऐसे ही वीडियो में मतलब एक क्वेश्चन को लेकर ही हम बता देंगे, क्योंकि कॉर्ड्स वूल का मतलब है सूती तथा ऊनी रेशा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट रहेगा। चलिए ऐसे देखते हैं। सूती तथा ऊनी तंतुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो मिश्रित रेशे के वस्त्र तैयार करते हैं। तो इसमें कोई 2 या 3 मिलकर वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसको क्या कहते हैं? तो उसको कैल्को कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर डी होगा, कैल्को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्लीसे की स्थायी रूप से चिकन वाली सतह होती है, कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो अभिकथन है और कारण है उन्हें हम दोनों को देखते हैं, और दोनों ही यहाँ पे सही है, क्योंकि कास्टिक सोडे से क्या हो जाएगा? कपड़ा सिकुड़ जाता है। और यहाँ पे क्या है? प्लीसे की स्थायी रूप से चिकन वाली सतह होती, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे है निम्नलिखित तंतुओं में से किन की लचक सबसे अच्छी होती है? तो अगर सबसे अच्छी लचक की बात की जाए, ये जो तंतु दिए गए
उनमें सबसे अच्छी लचक होती है वो ऊनी रेशों की होती है और पॉलिस्टर की होती है। ऊनी रेशों को अगर आप तार पर या डोरी पर सुखाते हैं तो वो उसका साज आकृति बिगड़ जाती है। आप खुद ही इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊन और आपका पॉलिस्टर ये दोनों राइट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है ऊन और पॉलिस्टर तंतुओं में सबसे अच्छी लचक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे हम ऊनी फेल्ट तैयार करना है और उसका सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे आप चलिए ऊनी फेल्ट की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऊनी तंतुओं की सफाई, मिश्रण और धुलाई। भाई ऊनी तंतुओं की सफाई करेंगे, फिर मिश्रण तैयार करेंगे, फिर धुलाई करेंगे, देन उसके बाद ऊनी तंतुओं को परतों में लगाना, फिर उसके बाद यहाँ पे यानी दूसरा पहला, फिर उसके बाद देखेंगे ताप और नमी देना, फिर यहाँ पे चौथा, और उसके बाद देखेंगे वेव को पीटना, जो वेव को पीटना, दबाना और निचोड़ना। फिर इसके बाद जो रहेगा वो है धोना, और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देखिए धोना, और क्या रहेगा यहाँ पे फेल्ट बनाना। तो जो रासायनिक क्रिया हैं यहाँ पे, तो ये अगर सीक्वेंस से देखी जाए तो इस तरह से रहेंगी। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, तो वो बनेगा डी, क्योंकि हमने देखा था दूसरा, पहला और चौथा। ऊन अपनी लगभग डॉट डॉट मजबूती खो देती है जब वह गीली होती है। तो भाई कितने प्रतिशत अपनी मजबूती खो देगी जब हम उनको गीली कर देंगे, तो ये 50% अपनी क्या करती है, मजबूती खो देती है जब गीली होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितना परसेंटेज होती है जी ऊन, तो 40%, याद रखिएगा। भीगने के 25 से लेकर 30 तक कम हो जाती है मजबूती। नेक्स्ट देखते हैं, ऊनी वस्त्र धोते समय यहाँ पे गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करें। ऊनी वस्त्रों को स्केली रचना रगड़ के दौरान फिर यहाँ पे है फेल्टिंग उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर सही वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी का है, ऊन के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। तो यानी ऊन उत्पादित हो रही है और उसका सही क्रम देखना है, तो क्या हो जाएगा सही क्रम ऊन के उत्पाद का, तो पहला यहाँ पे हो जाएगा, पहले काटेंगे ऊन को, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, श्रेणी में रखना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनाइजिंग हो जाएगा, कार्बोनाइजिंग करने के बाद धुलना हो जाएगा, और धुलने के बाद यहाँ पे कंघी करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दो आपको ये दिए गए पेयर्स, यानी सूची 1 और सूची 2, और इनको हमें आपस में मिलाना है। तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी सूची 1 है और ये हमारी सूची 2 है। इनको क्या करना है, हमें आपस में मिलाना है। अगर बात की जाएगी क्या, तो यहाँ पे खींची हुई ऊन, तो ये किससे खींचेंगे, तो ये मरे हुए जानवर से निकाली जाती है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे खींची हुई ऊन को हम क्या करते हैं, मरे हुए जानवर से निकालते हैं।